अगस्त का थका मांदा सूरज मगरिब की सिमत पातलू में मुंह छुपा रहा था। मिसिज हमायूं की गाड़ी पोस्ट में आकर रुकी थी। मिसिज हमायूं ने गाड़ी का इंजन बंद किया, अपना हैंडबैग और मोबाइल हाथ में पकड़ा और गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर दाखिल हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। बच्चे ट्यूटर के पास पढ़ रहे थे, सना खाना पका रही थी। वो सीधी अपने कमरे में गई, बैग रखा, शावर लिया, फ्रेश होकर थोड़ी देर के लिए लेट गई। अभी उन्हें लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि हुमायूं साहब भी आ गए। उन्हें कमरे में दाखिल होते देख कर वो सोई बन गई। उनका रवैया अपने शौहर के साथ बड़ा अजीब सा था, हालांकि दोनों की पसंद की शादी थी। अरीबा का ताल्लुक अच्छे खाते पीते घराने से था, जहाँ किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी, जबकि हुमायूं का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था, जहाँ 10 मरले का एक घर 3 भाइयों की मलकियत था। अरीबा हुमायूं की जहरी खूबसूरती और आवाज़ पर मर मिटी। इन दिनों हुमायूं एक सेलुलर कंपनी के कॉल सेंटर में मुलाजमत करते थे। अरीबा 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप की सर चढ़ी थी। घर जाकर वो रोना पीटना शुरू हो गई कि सबको उनकी बात मानते ही बनी। हुमायूं से शादी के बाद तो वो गोया हवाओं में उड़ने लगी। पाँव ज़मीन पर तब लगे जब वो हुमायूं के आबाई घर में आई, जहाँ का माहौल उनके घर के माहौल से बिल्कुल उलट था, जैसा वो पीछे छोड़ आई थी। दोनों जेठ शादीशुदा, एक के 3 बच्चे, दूसरे के 4, वसाइल की कमी, हर वक्त की पेच और शोर शराबे ने उनका दिमाग उलट दिया था। तुम मुल्क से बाहर चले जाओ हुमायूं, यहाँ हमारा गुजारा नहीं है। जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने शोहर को मजबूर करना शुरू कर दिया। हुमायूं का MCS मुकम्मल हो गया था। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। मिसिज अरीबा हुमायूं ने सुकून का सांस लिया। हुमायूं के जाने के बाद वो बेटे समेत अपने वालिदैन के घर आ गई कि उनके 2 भाई मुल्क से बाहर थे और वो 2 अपनी नौकरियों के सिलसिले में शहरों में मुकीम थे। हुमायूं के जाने के बाद वो खुद भी नौकरी करने लगी। 5 साल की मुसलसल मेहनत के बाद वो इस काबिल हुई कि शहर के पोश इलाके में 5 मरले का एक घर बना सकी। इस दौरान उनका दूसरा बेटा भी दुनिया में आ गया था। घर बनते ही अहमद हमेशा के लिए वापस आ गया। हुमायूं का ये फैसला मिसिज अरीबा हुमायूं को एक आंख ना भाया। 2 सितम कुएं के मेंढक ही रहना तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर सको। अभी घर ही बना है, गाड़ी रहती है, घर को फर्निश करना है, मगर नहीं, तुम्हें तो वापस आने की जल्दी थी। वो हुमायूं पर चार दौड़ी, मगर हुमायूं अपने फैसले पर डट गए। मिसिज अरीबा हुमायूं उन्हें तो वापस ना भेज सकी, लेकिन खुद अपनी जॉब के हवाले से इतनी एहसास हो गई कि हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करके वो आज मैनेजर के ओहदे पर फाइज हो गई थी। मिसिज अरीबा हुमायूं इन खवातीन में से थी जो ब्रांडेड और अपर क्लास लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में बाज़-औक़ात अपने आप से भी इतनी दूर निकल जाते हैं कि उनका किरदार और अखलाक पुस्तियों की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता है। वो ये बात भूल गई कि कीमती से कीमती लिबास भी घटिया अखलाक और किरदार को छुपाने में नाकाम रहता है। पर कपड़े और बैग खरीदने के लिए कमेटियाँ डालती, गर्मियों की छुट्टियाँ मुल्क से बाहर गुजारने के लिए कर्ज लेती, लेकिन जाती ज़रूर और फिर फेसबुक पर अपने एक एक पल की तस्वीर में अपलोड करके दूसरों को मुतासिर करने में लगी रहती थी। अहमद भी अब मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। वो चाहे तो कनात के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती थी, फिर भी मिसिज अरीबा हुमायूं मुतमिन ना थी। खूब से खूब तर की तलाश में सरगर्दा रहती थी। अपने झूठे रख रखाव और दिखावे को बरकरार रखने के चक्कर में अक्सर माली तंगी का शिकार रहती। उनके नज़दीक हुमायूं की हैसियत भी 2 कौड़ी की होकर रह गई थी, जिसे वो 3 में शुमार करती, न 13 में। उन्होंने अपने ससुराली रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। भले ज़हनी सुकून से महरूम थी, ताहम किसी न किसी तरह उन्होंने अपना शानदार लाइफ स्टाइल बरकरार रखा हुआ था। सना मिसिज अरीबा हुमायूं के यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही थी। वो एक बेवा औरत थी, उसकी एक बेटी और 2 बेटे थे। जब वो मिसिज अरीबा हुमायूं के यहाँ आई थी तो उसकी बेटी 12 साल की थी। सना एक खुददार और कनात पसंद औरत थी जो अपने काम को इबादत समझकर करती थी। सुबह वक्त पर आती और शाम को अपना काम पूरा करके वक्त पर ही चली जाती। छुट्टी करना होती तो पहले बता कर जाती। मिसिज अरीबा हुमायूं को भी उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी और सबसे बढ़कर वो बिला ज़रूरत छुट्टी भी नहीं करती थी और ना ही उसे मांगने तांगने की आदत थी। मिसिज अरीबा हुमायूं मूड में होती तो अपने कुछ पुराने कपड़े और सामान निकाल कर खुद ही उसके हवाले कर देती, जिसे वो शुक्रिया के साथ ले लेती, मगर खुद कभी किसी चीज़ का सवाल नहीं किया था। एतवार को उसकी छुट्टी होती थी। बाजी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, मैंने अपनी माँ के साथ कमेटी डाली हुई थी, इस महीने मेरी कमेटी निकल आई है। अम्मा बीमार हैं, इसलिए मुझसे कह रही हैं कि मैं कमेटी ले जाऊं, इसलिए मैं हफ्ते को नहीं आऊँगी। सना ने छुट्टी के वक्त मिसिज अरीबा हुमायूं को मुखातिब किया। सना की अम्मा किसी गांव में रहती थी। मिसिज अरीबा हुमायूं ने उसे एक नज़र देखा और दोबारा से लैपटॉप पर मसरूफ़ हुई।
वो इस साल दुबई क्या फैमिली ट्रिप प्लान कर रही थी। उनकी 3 लाख की कमेटी निकली थी। पूरी फैमिली के साथ जाने में कल खर्च तकरीबन 5 लाख रुपए आ रहा था। 2 लाख रुपए बैंक से उधार करने का पक्का इरादा कर चुकी थी। अब भी वो लैपटॉप पर दुबई के मशहूर मकामात के बारे में मालूमात हासिल कर रही थी। ठीक है सना, तुम जाओ। जब मिसिज अरीबा हुमायूं के अच्छा के बाद खामोशी छा गई तो इजाज़त की मुंतज़िर सना को खड़े देकर हुमायूं ने कहा, आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि नौकरों के मामले में मत बोला करें। तुम भी तो हद करती हो। वो तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर थी और तुम लैपटॉप में गुम हो। हुमायूं ने भी जवाब दिया, तो आपको क्या हमदर्दी हो रही है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हुमायूं उठकर चले गए। मॉम, जा रही है ना? नाश्ते की मेज़ पर उनके बड़े बेटे ने माँ से सवाल किया। जी मेरी जान, ज़रूर जाएंगे। आप जाओ, अब जाकर टीवी देखो। गर्मियों की छुट्टियां थी, सो बच्चे भी आराम से उठते थे। आज तो एतवार थे, इसलिए सब भी ताख़ीर से उठे थे। हुमायूं, कल तुम ज़रा जल्दी आ जाना, वीज़े के लिए अप्लाई करने जाना है। उन्होंने अखबार पढ़ते हुमायूं को मतवज्जा किया। उन्होंने अखबार तय करके एक तरफ रख दिया। कुछ देर मिसेज अरीबा हुमायूं को से देखते रहे जो जूस ले रही थी। मेरा ख्याल है कि इस साल हम ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। क्यों? वो तड़प उठी। सना की बेटी की शादी है, यतीम बच्ची है, इन पैसों से हम उसकी मदद कर देते हैं। क्या मतलब? सना को 3 लाख रुपए दे दूं? उन्हें हुमायूं की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। नहीं, कमेटी में से 1 लाख रुपए दे दें। सना पिछले 10 साल से हमारे यहाँ मुलाजिम है, ज़रूरतमंद और खुददार भी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। मुलाजमों के भी हकूक़ होते हैं। उसकी बच्ची यतीम है, वैसे भी सवाब का काम है। हुमायूं ने कहा, तुम तो रहने ही दो। पूरे साल की थकन उतारने का एक मौका मिलता है, वो भी तुम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। मिसेज अरीबा हुमायूं की पूरी फैमिली 15 रोज़ के लिए दुबई चली गई। वहाँ खूब हल्ला गुल्ला, सैर तफरी और शॉपिंग की। मिसेज अरीबा हुमायूं ने एक एक लम्हे की तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। हर लम्हे से लुत्फ अंदोज होकर सब 15 रोज़ बाद वापस आ गए। अरे हाँ हाँ, सिर्फ 5 लाख में था, बस ऐसा ही है। इतने थोड़े पैसों में ऐसी मौज मस्ती हो गई कि बस पूरे साल की थकावट उतर गई। हाँ, पी से मैं ऑफिस आऊँगी, वो अपनी कोलीग को बता रही थी। आज के लोग बहुत ही फ्रेश और खुश दिखाई दे रही थी। शाम का वक्त था, सना अपना सारा काम मुकम्मल कर चुकी थी। मिसेज अरीबा हुमायूं अपने कमरे में आराम कर रही थी। हुमायूं लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। सना किचन में बैठ कर अरीबा हुमायूं के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी। शादी गांव में होना थी, इसलिए उसे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। जो ही अरीबा हुमायूं बाहर आई, सना फौरन उनके पास आई और अपना मदा बयान किया। मुबारक हो सना, तुम खुश खुश हो जाओ। अच्छा, पहले कमरे से मेरा पर्स उठा लाओ। वो हुमायूं के साथ बैठी। इतने में सना उनका पर्स ले आई। ये मेरी तरफ से रख लो, पूरे 10,000 रुपए हैं, बेटे के लिए कुछ खरीद लेना। अरीबा हुमायूं ने एक लिफाफा सना की तरफ बढ़ाया। सना ने लिफाफा पकड़ा और सलाम करके रुखसत हो गई। हुमायूं उनको हैरत भरी नज़रों से तक रहे थे। ये रुपए कहाँ से आए? सैर और शॉपिंग के चक्कर में तुमने तो मेरा अकाउंट भी खाली कर दिया था। हुमायूं, जो सना की मदद ना कर सकने पर दिल ही दिल में शर्मिंदा थे, कह भी ना रह सके। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो बस कर लिया। वो अतराई। फिर भी भाई, मैंने अपने कोलीग्स और महतातों को ये पैगाम पहुंचाया कि एक यतीम बच्ची की शादी है, तो जितना किसी से हो सके मदद कर दे। यतीम बच्ची की शादी का सुनकर सबने सवाब की लालच में कुछ न कुछ दे दिया और यूं मेरे पास 10,000 रुपए जमा हो गए, जो मैंने सना को दे दिए। देख लो, इतनी बड़ी रकम इकट्ठी देकर सना कैसे खुशी खुशी गई है। मिसिज अरीबा हुमायूं ने इतनी बड़ी रकम पर जोर दिया। वो अपने कारनामे पर फूले नहीं समा रही थी। 10,000 और इतनी बड़ी रकम, वाह क्या मियार है। हम मादी चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसानों के अपने नफ्स को खुश करने के लिए जब हम खुद पर खर्च करने लगे तो लाखों भी मामूली रकम दिखती है। और अल्लाह की राह में देना हो तो 10,000, जिनमें हमारी अपनी जेब से 1 रुपया भी शामिल नहीं हो, बहुत बड़ी रकम लगती है। हुमायूं उनकी इस हरकत पर दुख से सोच कर रह गए थे।